तो मैंने सोचा कि एक बागवानी कर लेंगे, मैं अपना फल खाऊंगा और उससे 10 रुपया जो अर्न होगा मेरे लिए वो पेंशन का काम करेगा। मैं क्यों किसी के टेंशन में रहूँगा, मेरे पास अर्न होगा। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। बागवानी आज कई लोग इसे व्यवसाय के तौर पे कर रहे हैं और बागवानी के क्षेत्र में कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक ऐसे भी किसान हमारे बीच में हैं जो बागवानी इसलिए लगाए हैं क्योंकि इनका मानना है कि जब उस अवस्था में पहुंचेंगे जब खेती और बाड़ी शायद इनसे संभव न हो तो ये बागवानी इनका पेंशन का काम करेगा और इनको सालाना एक अच्छी खासी इनकम दे के जाएगा। इसी सोच के साथ इन्होंने बागवानी शुरू किया और इस बागवानी में और क्या क्या चीज़ें रहीं, कैसे इनको ये विचार आया, ख्याल आया, कैसे ये इन्होंने तय किया कि बागवानी किया जाए और कैसे अन्य लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं और उन्हें जागरूक कर रहे हैं बागवानी के लिए, इस सब कुछ हम जानेंगे। और साथ ही साथ बलराम सिंह जी जो हमारे बीच किसान हैं, इनकी कहानी भी समझने का प्रयास करेंगे। तो हम इस समय मौजूद हैं कैमूर ज़िले में और कैमूर ज़िले के रामगढ़ विधानसभा अंतर्गत आने वाले ढहरक गाँव में हैं। तो बलराम जी हैं, उम्र आप देखने से इनके उम्र का तकाजा आप लगा सकते हैं कि कितना उम्र होगा और कैसे ये सोच ला रहे हैं लोगों के और इन लोगों के लिए। सर, ये पेंशन की जो बातें होती हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छी लगती हैं, वो कहते हैं कि आपके बुढ़ापे का हम बनेंगे साथी, या जो सरकारी नौकरी करते हैं, ये ख्याल कैसे आया कि एक बागवानी भी उस अवस्था बुढ़ापे का एक पेंशन का मार्ग बन सकता है? हमने सबसे पहले जब बाज़ारों से आम खरीद करके खाने का प्रयास किया तो बाज़ार में बताया गया कि सारे आम कार्बाइड युक्त होते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हैं, तो आप भी खाएंगे तो हानि पहुंचाएगा, आपका परिवार भी हानि पहुंचाएगा। तो मेरे पास ज़मीन थी, मैं डेयरी उद्योग चला रहा था, लेकिन मेरे पास ज़मीन थी। मैंने उसको सोचा कि उस ज़मीन की लेबलिंग करा करके बारबेट वायर से पिलर से घेरवा करके मैं बगीचा लगवाऊं और बगीचा लगवा कर क्यों ना अपने बगीचे का मैं फल खाऊं, ताकि आने वाले समय में खेती किसानी से जब मैं कमज़ोर हो जाऊंगा तो मेरे पास अर्थ तो आएंगे नहीं। लेकिन बगीचा अगर इसी उम्र में, जबकि उम्र भी मेरी 67 साल की है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने प्रयास किया और प्रयास में मैं 90% सफल हुआ। जबकि 3 साल बाढ़ 19-20, 20-21 और 21-22 3 साल बाढ़ की विभीषिका ने समस्तीपुर कृषि विश्वविद्यालय से पौधा लाए थे, वो 3 बाढ़ में हमारा चला गया। फिर पिछली साल मैं 22 के लास्ट में पौधा लाया, उस पौधे को लगाया हूँ इस बागवानी में, और जिसका जीता जाता उदाहरण है। और जो पहले के पौधे बचे हुए हैं उसके फल आप शायद देखे होंगे घूम करके, तो उसको परखे होंगे कि मेरी मेहनत क्या है। इसमें 150 आम का पेड़, 150 अमरूद का पेड़, नींबू, जामुन। अर्थ की जहाँ तक बात है, हमने सोचा कि उम्र के पड़ाव में आज के युग में पढ़े लिखे लोग अपने माता पिता के तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का मतलब यही है कि मैं ऊँची पैसा पाऊँ और ऊंचा सोच में मैं कहीं और रहूँ। सच भी है, रहना भी पड़ेगा, उनके बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है। तो मैंने सोचा कि एक बागवानी कर लेंगे, मैं अपना फल खाऊंगा और उससे 10 रुपया जो अर्न होगा मेरे लिए वो पेंशन का काम करेगा। मैं क्यों किसी के टेंशन में रहूँगा, मेरे पास अर्न होगा। और मैं अपने प्रेरणा से मजबूती के साथ जिस प्लॉट में मैं खड़ा हूँ, इसके अगल बगल में मैंने किसानों को प्रेरित करके कम से कम 4 किसानों को और प्रेरित करके बगीचा लगवाने का हमने काम किया और अभी मेरी प्रेरणा जगी हुई है। लेकिन एक गुजारिश और है, सरकार के तरफ से सरकारें चिल्लाती है कि मैं बागवानी के तहत जल जीवन हरियाली में मैं मिशन में सारा चीज़ लगा रहा हूँ, लेकिन सरकारी सहायता आज तक 1 रुपया इसमें प्राप्त नहीं है। जबकि बोरिंग नहीं है, भाड़े के बोरिंग से मैं इसकी सिंचाई करता हूँ। लागत खर्च कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपया साल में आता है। जब सरकार के सिंचाई के लिए करते हैं सिंचाई ना, 8-10 रुपये सिंचाई का साधन, जब इसमें सरकार के द्वारा साधन मुहैया हो जाए तो हमारे से गरीब किसान का उद्धार हो जाता और मैं इसे सिंचाई करता, तो इसे और आगे प्रोग्रेस करने के लिए मैं सोचता करता। लेकिन हुआ क्या, अभी तक सरकार की योजनाएं अखबारों में है, जुबानों में है। जमीन और धरातल पर बागवानी को लेके तो सरकार की चल रही है, राज्य सरकार की चल रही है योजनाएं, अमरूद लगाने की। हाँ, लेकिन अगर धरातल पर आवे तब तो, मैं देख रहा हूँ धरातल पर अभी तक तो नहीं आई है, मेरा जो अपना निजी अनुभव है। एक एवरेज में मैं जानना चाहूँगा कि अमरूद हुआ, डेयरी हुआ, सबसे कितना हो जा रहा है कुछ करीब? अभी बगीचा से तो जो भी इन्वेस्ट हम किए हैं, कितना खर्चा लग गया था पूरा, कितने एकड़ में है? हम ये
1.5 एकड़ में। 1.5 एकड़ में 3.5 लाख रुपया लगा करके इसको लेबलिंग कराए, बारबेट वायर कराए और कटेला तार से घरवा करके, आप देख रहे हैं कटेला तार से घरवाए, जमीन का लेबलिंग कराए। 1.5 एकड़ में हमने इस बगीचा। अच्छा, ये पूरे आपने 3-4 साल में, पहले तो आप बगीचा किए नहीं होंगे? नहीं, कभी पहली बार नहीं, किया। कल्पना भी नहीं। क्या रहा अनुभव पूरा एक करीब? यह अनुभव रहा कि अगर मेहनती हम हों, किसान अगर अपने बलबूते पर मेहनती जिस दिन हो जाएगा, तो हमको लगता है कि किसी की ज़रूरत नहीं है मदद की। मदद की ज़रूरत क्या है? अब सिंचाई के संसाधन, दवा के संसाधन, मार्केट के संसाधन, यह तो सरकार उपलब्ध कराती है ना, क्योंकि दवा अच्छी मिले प्रजाति की। नहीं, वो चीज़ें आपकी बात सही है। मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आपने किया, हाँ, तो क्या क्या चीज़ें ऐसी कमियां रहीं एक दूसरे साथी के लिए भी जो करें, जिसको शायद आप कई लोगों को बताते भी हैं, हाँ। एक राय भी देते हैं, तो क्या क्या चीज़ें करें? अगर नदी के साइड में कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो अपना अनुभव वो छोटे से 1-2 मिनट में बताइए कि क्या रहा अनुभव आपका और क्या सावधानी उनको बरतनी होगी? अनुभव यही होना चाहिए कि बगल वाला को भी बगल वाले को कॉपरेट करना चाहिए, ताकि ये बहुत मेहनत से पौधे, जैसे बेटा को पैदा करते हैं तो सींचते हैं, तो पौधा को भी बेटा के जैसे मानना पड़ेगा। और बगलगीर जो मेरा है वह भी समझे इस बात को कि नहीं, उसने मेहनत किया है तो हमारी भी नज़र रहनी चाहिए कि उसकी फसल क्षति न हो, और बगल वाला भी इससे प्रेरणा ले, सोचे, विचार करे कि नहीं ये अच्छा किया है। 15,000 ही तक की मतलब हो रहा है? हाँ, अभी तो मात्र, चूँकि अभी तो कभी पौधों में आया है? अभी तो आम अमरूद है। तो अच्छा, कितना उम्मीद लग रहा है कि जब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी तो कितना? अगर चीज़ें बेहतर हो जाएगी, जो आप ज़मीनी हकीकत देख रहे हैं, हाँ, ये ज़मीन के तो आने वाले 5 साल में ये महंगाई के हिसाब से 2.5 से 3 लाख रुपया तक चला जाएगा, क्योंकि अमरूद से भी आएगा, आम से भी आएगा, नींबू से भी आएगा, जामुन से भी आएगा। महोगनी लगाए हैं, माने महोगनी का भी फल बिकता है, उसका जो दाना है जी जी जी, ये 2,000-2,500 रुपया किलो बिकता है। तो ये सब सारे चीज़ को हम सर्कुलेट करके लगाए हैं कि चलो भाई सब कुछ लगाएंगे, किसी किसी से आएगा। आने वाले समय में इतना प्रभावित करेगा, लेकिन आने वाले समय में रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन हम अपने मेहनत से रोज़गार पैदा करेंगे, तो इससे तो जो लोग बगीचा लगा उसको रोज़गार मिला, जो फिर खरीद के ले गया बेचा उसको रोज़गार मिला, तो हम तो रोज़गार क्रिएट किए। तो बगीचा बागवानी रोजगार का एक सफल माध्यम बन सकता है? बन सकता है अगर हम लगन के साथ करें तो। आइए सोचें कि चलो भाई मजदूर खटा, हम चलें घर, नहीं, मजदूर के साथ आप भी खटिएगा, तब इसमें आपको कुछ में नहीं खटिएगा, आपकी सारी पूंजी डूब जाएगी। वही लास्ट में बार बार वही चीज़ पूछ रहा था कि जैसे कोई आप जब बता रहे थे कि जब मैंने किया, बाढ़ आया इधर, हाँ, बाढ़ आ गया, बर्बाद हो गया, तो शुरुआत में एक किसान को अगर कोई बागवानी कर रहा है तो शुरुआत में उसे किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी? सबसे आपने अनुभव किया, पहले पौधा लगाने से पहले नींव मिट्टी पर लगा रहे हैं तो उसकी सुरक्षा के बारबेट वायर लगाएं, पिलर ला के पहले ज़मीन को सुरक्षित करें ताकि जानवर न जा सके। तो जानवर अब नहीं आएंगे तो पहले आपका पेड़ सुरक्षित हो गया। दूसरी चीज़ कि आप गड्ढा जो खोदते हैं, जून महीने में गड्ढा खोदा जाता है, उसमें कंपोस्ट वगैरह डाल के पौधा लगाने का अव्वल टाइम जुलाई और अगस्त है। ऊंचे जगह पे लगाइए, बाढ़ ना लगे, पानी ना लगे, ताकि पौधा आपका एक ही बार में फ्लोर माने वो क्या ना वो प्रोग्रेस करे। कम समय वाला पौधा, कम समय वाला जो आज की प्रजाति देख रहे हैं। हाँ 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 हाँ, इसको जानते हैं, इसको 1 बार 2 बार धुलाई किए हैं सल्फर से, 2 बार धुलाई किए, 2 बार कीटनाशक दवाई डाले हैं, तब जाके ये आपको जो देख रहे हैं 4 गो फल। तो ये है बलराम सिंह जी हैं, और ये करीब 1.5 एकड़ में इन्होंने खेती बागवानी की है। और बागवानी करने के पीछे इनकी यही थी कि बुढ़ापे में ये आर्थिक का मेरा अर्थ जो थोड़ा सा है, आर्थिक तौर से मुझे एक मजबूती भी मिले, मदद भी मिले। साथ ही साथ इनका मानना है कि बागवानी आने वाले समय में रोजगार का एक सबसे सफल माध्यम भी बन सकता है। तो जिनके पास ज़मीनें हैं, खाली ज़मीनें हैं जिसमें कोई उपयोग नहीं हो रहा, अच्छी फसल नहीं हो पा रही है, दिक्कतें हैं, तो आप वैसे जगहों पे बागवानी करिए और एक अच्छी खासी कमाई आप भी कर सकते हैं। लेकिन जो इन्होंने बताया उन बातों पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। खेती बाड़ी और कृषि से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।